हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको तोनफा वेपन के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। ये वेपन किस तरह यूज़ किया जाता है, किस तरह इससे फाइट की जाती है, किस तरह इससे डिफेंस किया जाता है और दूसरे जो वेपन्स हैं मार्शल आर्ट्स के उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसकी क्या क्या खासियत है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में दी जाएगी। और तोनफा के ऊपर इतना डिटेल में एक भी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप पूरी तरह से इस वेपन की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक के देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये ओकिनावन जापानीज तोनफा है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये ओकिनावा जापान में हुई थी और ये जापान का ही एक वेपन, जापान का ही एक टूल कहलाता है। इसका यूज़ आत्मरक्षा के लिए किया जाता है और मिलिट्री में इसका यूज़ किया जाता है। जो फॉरेन में जो पुलिस होती है वो भी इसका यूज़ करती है और इसका मेन मकसद आत्मरक्षा करना और वेपन के साथ अगर कोई आप पर हमला करता है तो उससे अपना बचाव किस तरह करना है वो इसके ज़रिए आपको सिखाया जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेपन है और इसकी खासियत ये है कि ये अलग अलग तरफ से वार करने के लिए बनाया गया है। इसके हर एंगल के अंदर ऐसे ऐसे जो बिंदु है, ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स है जिससे आप अटैक कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो सभी वेपन की अपनी अपनी एक खासियत होती है, लेकिन ये जो तोनफा है ये बहुत ही यूनिक वेपन है। इसमें जितने भी अलग अलग हिस्से हैं इसके, जैसे हैंडल है, ये बॉल है और ये जो लॉन्ग हैंडल है और ये शॉर्ट, ये सभी जगह से आप अपना डिफेंस कर सकते हो और अटैक भी कर सकते हो। तो इसकी पूरी जानकारी हम स्टेप वाइज आपको देंगे। पहली बात कि आपको तोनफा को किस तरह से पकड़ना है, ये जो इसकी ग्रिप दी हुई है ये सबसे मेन पॉइंट है इसे पकड़ने का। दूसरी बात, इसका ये जो पार्ट है लॉन्ग वाला, ये आपके फोरआर्म पर आना चाहिए, यानी आपके हाथ के इस हिस्से को पूरा ये सेफ करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इस तरह से कवर करना चाहिए। तो इसकी एक यूनिक पकड़ है, ये नीचे इस तरह लटकना नहीं चाहिए, ठीक है, और ना ही कहीं भागना चाहिए, ये इस तरह से फिक्स रहेगा बिल्कुल, ठीक है। दूसरी इसकी पकड़ ये है कि आप उसको इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। ये इसकी दूसरी ग्रिप है, अटैक करने के लिए, फाइट करने के लिए इस बॉल से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरी इसकी जो पकड़ है, आप इसको इसके बजाय इस तरह भी पकड़ सकते हैं, इस तरह से भी आप इससे फाइट कर सकते हैं। आप जैसा चाहे डिस्टेंस के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं और इससे भी आप इससे फाइट और सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, तोनफा को 3 तरह से पकड़ा जाता है। पहली ग्रिप ये है 1, 2 में आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तीसरे में आप जो बड़ी छड़ है, इसकी जो बड़ा हिस्सा है उसे आगे रख के भी आप इससे फाइट और सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो दूसरी बात, ब्लॉक करना और बचाव करना। दोस्तों, जिस तरह से तोनफा वेपन अटैक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, उसी तरह से इसमें ब्लॉक की भी काफ़ी सारी बेहतरीन टेक्निक्स हैं। जिस तरह आपने इसे पकड़ा है और अगर आप पर कोई अपर अटैक करता है, स्ट्राइक करता है ऊपर से, तो आप इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। साइड में करता है तो उसके लिए भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। इस साइड से करता है तब आप ब्लॉक कर सकते हैं। पैर पे करता है तो भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स है जिससे आपको ये वेपन बचाता है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता। दोस्तों, अगर आप दोनों तोनफा को बहुत अच्छी तरह से चलाना जानते हैं तो आप अपना डिफेंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही सही तरीके से कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से ही पकड़ के रखना है, आप इसे टर्न कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, किसी भी तरह से अपना बचाव कर सकते हो, बाद में वापस इसे सेव कर सकते हो, कैरी कर सकते हो सही ढंग से। तो अलग अलग डायरेक्शन में इससे अटैक और डिफेंस करने के काफ़ी सारे तरीके सिखाए जाते हैं। तीसरी बात, ब्लॉकिंग की जानकारी आपको दे दी। अब मैं आपको बताऊंगा इससे फाइट किस तरह करना है, अटैक किस तरह करना है, स्ट्राइक किस तरह करना है। दोस्तों, जिस तरह से हम पंच करते हैं इस तरह से भी इससे आप अटैक कर सकते हैं। दूसरी बात, इसे अलग अलग तरीके से घुमा करके आप सर पर, माथे पर, ठीक है, गले पर, हाथ पर, रिब में या फिर नी पर, पैरों पर, अलग अलग पार्ट पर इसे घुमा करके स्विंग करके आप अटैक कर सकते हैं। अगर आपको सर पे मारना है तो इस तरह से भी आप अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चिन पे मारना है तो मुंह पे इस तरह से आप अटैक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्राइक टेक्निक सिखाई जाती है जिससे आप इससे लड़ना, घुमाना और बचाव करना सीखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आगे वाला जो पॉइंट है ये भी फाइट में काम आता है। अगर कोई दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो आप इस तरह घुमा के भी आप उससे फाइट कर सकते हैं, घुमा के भी अटैक कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस पर है तो आप इस बॉल से भी
अटैक कर सकते हैं। और ये जो हैंडल है ये सिर्फ मारने के लिए नहीं है, आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई आप पर ऊपर से इस तरह से हमला कर रहा है या फिर साइड से लाठी से या किसी वेपन से आप पर हमला कर रहा है तो आप इस हैंडल का यूज कर सकते हैं। ये एक हुक की तरह काम करेगा। अगर कोई आप पे साइड से अटैक करता है या फिर ऊपर से अटैक करता है तो इस तरह से घुमाकर आप ब्लॉक करते हुए आप उस पर हमला कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं, मार सकते हैं और उससे उस वेपन को भी छुड़ा सकते हैं या गिरा सकते हैं। या अगर कोई चाकू से या कोई धारदार चीज से आपको सीधा पेट पे मारना चाहता है तो भी आप उससे अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए अटैक करने के लिए और बचाव करने के लिए, दोनों के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेपन है। चौथी बात, किस तरह से इसकी पकड़ में परिवर्तन करना है। दोस्तों, इसके लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होगी। आपने तोनफा को इस तरह से पकड़ा है और आप आत्मरक्षा करना चाहते हैं, तो जब भी कोई आप पर अटैक करता है तो अलग अलग डायरेक्शन में जो हम इसे चेंज करते हैं, इस तरह से ग्रिप चेंज करते हैं या फिर इस तरह से वापस से ग्रिप चेंज करते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये जो परिवर्तन वाला जो इसमें पोजिशन है, परिवर्तन करने वाली जो टेक्निक है, ये आपको कहीं से भी बचा सकती है। अलग अलग तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, आपको जैसे इसकी ज़रूरत पड़े यूज़ कर सकते हो। तो ये जो इसमें घुमाव है, जो अलग अलग रोटेशन सिखाए जाते हैं, ये जो अलग अलग मूव सिखाए जाते हैं, ये तोनफा को कंट्रोल करने के लिए और परिस्थिति के हिसाब से यूज़ करने के लिए इसे सिखाया जाता है कि किस तरह से आप पर कोई हमला कर रहा है तो किस तरह से आप अपना बचाव करेंगे। आप पर अटैक सीधा हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, साइड से हो रहा है या फिर नीचे से हो रहा है, तो आप अगर एक ही पोजीशन में पकड़े रहेंगे तो आप हर तरह से अपना डिफेंस नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते। आपको इसे अलग अलग मूव्स में चलाना आना चाहिए, इसे कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आप इससे अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो घुमाव और अलग अलग जो पोजीशन है इसे चेंज करने की तकनीकें सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तोनफा के दोनों पैर का यानी इस जोड़े का यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको अटैक और डिफेंस दोनों सही तरीके से करना आना चाहिए। अगर आप एक तोनफा से अपना बचाव करते हैं, ब्लॉक्स करते हैं, तो दूसरे से आपको अटैक करना आना चाहिए, तभी आप सही ढंग से इसका सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर पाएंगे। और इसकी एक खासियत ये भी है कि आपका दुश्मन अगर दूर भी है तो आप इससे हमला करके अपने आप को बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो करीब आएगा तो हम मारेंगे। और दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक है तब भी आप इससे अलग अलग तरीके से स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके लिए एक फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी कवर करता है और शॉर्ट डिस्टेंस में भी कवर करता है। आपका दुश्मन इस दायरे में लगभग 1.5 से 2 मीटर के दायरे में आपके पास नहीं आ सकता, अगर आप सही ढंग से इसका यूज़ करना जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। जैसा कि लाठी, नंचाकू, ये 2 वेपन ऐसे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग इसे खरीदते हैं, चलाना जानते हैं और चला लेते हैं। लेकिन तोनफा के लिए कोई अच्छे कोबूडो मास्टर या फिर एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, वही इसका सही तरह से आपको यूज़ करना सिखा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं और मेरे चैनल पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो पहले भी मैंने तोनफा के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए थे और आगे भी मैं अपलोड करूंगा, तो आपको वीडियो से भी आइडिया मिल सकता है। और अगर आपको वीडियो के अलावा भी ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, तोनफा की सही ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मैं जो इतनी बात कर रहा हूँ, मैं तोनफा में नेशनल में 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने काफ़ी साल इसकी ट्रेनिंग करी है और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने इस वेपन को समझा और आज लगभग 7-8 साल से मैं कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अब हम इसे सेल भी करते हैं, क्योंकि जो खास टूल्स होते हैं वो मैं सेल करता हूँ, जैसा कि आप मेरे बारे में पहले से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तोनफा एक ट्रेडिशनल ओकिनावन जापानीज वेपन है। तो पहले के ज़माने में जो किसान लोग हुआ करते थे और जो घर में जो चक्की पीसी जाती थी अनाज पीसने के लिए, तो उसमें एक हैंडल होता था, आपने कभी देखा होगा। तो इस तरह से जो चक्की घुमाई जाती थी, उस तरह से इस तोनफा की ईजाद हुई है और इस तरह से इसमें एक हैंडल बना करके अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया गया है। जिस तरह के आपने देखा कि आजकल बहुत ही आधुनिक अलग अलग तरीके के हथियार आ चुके हैं, तो पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी और हर वेपन को हर जगह कैरी नहीं किया जाता। तो पहले के ज़माने में आत्मरक्षा के लिए जो हमारे डेली यूज़ में होने वाले अलग अलग टूल होते हैं, अलग अलग सामान होते हैं, उसे ही हथियार की तरह यूज़ किया जाता है और इसे ही कोबूडो कहते हैं, यानी ओल्ड वे ऑफ मार्शल आर्ट्स, प्राचीन युद्ध कला। दोस्तों, इस तरह से आत्मरक्षा के लिए यूज़ करते करते ये धीरे धीरे कोबूडो का हिस्सा बन गया, यानी एक जापानीज जो मार्शल आर्ट है कोबूडो, उसका एक हिस्सा बन गया और उसका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेपन इसे माना गया है। और आज भी ये कोबूडो में शामिल है और काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर हैं वर्ल्ड वाइड जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं और स्पेशली कोबूडो वाले इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
और मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। आजकल आर्मी में, पुलिस में, फॉरेन में अगर आप देखेंगे, आपने काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी देखी होगी जिसमें इसे इस तरह से कैरी किया जाता है। उनके कार्गो पैंट में इस तरह से रखते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने के लिए, या फिर मुजरिम को अगर हथकड़ी लगाना है या लॉक करना है, तो इस तरह से वो लॉक करके भी उसे फिक्स करके उसके हाथ बांध देते हैं। अगर कोई उन्हें बंदूक से डरा रहा है तो इसका बचाव करने के लिए, या फिर कोई चाकू से डरा रहा है, हमला कर रहा है, तो इससे बचाव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसका बहुत ही ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से पुलिस यूज़ करती है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब हमें इसे किस तरह से ख़रीदना है। दोस्तों, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत, एक जोड़े की कीमत 1000 रुपये है। और हमारे पास दूसरा मॉडल भी है जो कि फाइबर में है, जो कि आर्मी में, मिलिट्री में और अलग अलग जगह पर पुलिस जो फॉरेन में यूज़ करती है, तो उसे भी हमने बनवाया है। वो फाइबर मटेरियल में है। और ये जो ट्रेडिशनल है, ये ख़ास तौर से टूर्नामेंट में और ट्रेडिशनल जो टूर्नामेंट्स वगैरह, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस होती है, उसमें यूज़ किया जाता है। और आप चाहे तो फाइबर का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लकड़ी का ही परचेज़ करना है और इसी से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताता हूँ कि फाइबर वाला तोहफ़ा किस तरह से होता है। ये फाइबर में बना हुआ एक तोहफ़ा है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, अनब्रेकेबल है, कभी ख़राब नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा। और देखिए, इसकी बनावट सेम लगभग इसी तरह से बनाई गई है जिस तरह से वुडन तोहफ़ा होता है। सेम इसमें पॉइंट है, बॉल जो उसमें है इसमें भी है, साथ में लॉन्ग हैंडल, सब कुछ है। और इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है, ये कंप्लीट बना हुआ है, इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है, ये डाई के द्वारा डायरेक्ट बनाया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वेपन है सेल्फ डिफेंस के लिए। और जो विदेशों में जो मैंने बताया यूज़ करने के लिए, तो इसका यूज़ किया जाता है प्रॉपर। इस तरह के आप काफ़ी सारे वीडियोस में या हॉलीवुड मूवीज़ में ख़ास तौर से देखेंगे तो आपको ये तोहफ़ा हूबहू दिखाई देगा और आपको याद आएगा कि कराटे सर ने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी। इस तोहफ़ा से भी आप वो सभी तकनीक कर सकते हैं जो आप एक वुडन तोहफ़ा से कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, ग्रिप इसकी काफ़ी शानदार है, बहुत मजबूत है और ये टूटने वाला नहीं है। किसी भी तरह से कोई आप पर हमला करता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों तरह के तोहफ़ा वेपन हमारे पास मौजूद है, एक वुडन और एक फाइबर। अगर आप वुडन तोहफ़ा ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत 1000 रुपये है, और अगर आप फाइबर तोहफ़ा ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत 1500 रुपये है। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपना एड्रेस और पेमेंट करके इसे बाय कुरियर अपने घर बुलवा सकते हैं। और अगर आप इसकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए भी दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।